हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का है। जो चैप्टर नंबर 1 को पहले ही करवा दिए हैं और चैप्टर नंबर ये 2 है भोजन के घटक। ठीक है, और एनसीईआरटी का ये चैप्टर है और ये बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा सारे के सारे और व्याख्या सहित रहेगा। ठीक है, तो सारे पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है और आप लोग के लिए अच्छा भी है। तो अच्छे से पढ़िए और इसी तरह अभी जिस तरह वीडियो आ रहे हैं लगातार इसी तरह वीडियो आते ही रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्व में शामिल है? कौन से भोजन के पोषक तत्व में शामिल है उसे बताना है। ठीक है, तो चलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है खनिज लवण, दूसरा है विटामिन, तीसरा है आहारीय रेशे रुझांश और चौथा क्या है? चौथा नीचे और बस 3 ही ऑप्शन है और इसमें है नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है चुनिए। बताइए कौन सा सही है जो भोजन में पोषक तत्व में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज और क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज और विटामिन। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में इसकी व्याख्या है, भोजन के मुख्य स्रोत मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में अक्षांश, रेशे, रुझांश और जल भी होते हैं। रुझांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। एक में है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा में है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। चौथा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा में सहायता करता है। चलिए इसमें है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है इसको बताना है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी और ये भी, तीनों सही हैं। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुझांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा अमीवा अम्ल, दूसरा मंद, तीसरा शकरा। इसमें जो उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? ओके, इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? ये हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंद तथा शर्करा के रूप में होते हैं।
इसमें है अमीबा, अमीनो अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वसा भोजन में एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापा का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो इसमें से जो कथन सही है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से ये भोजन के लिए वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण बनती है, ये सही है। ठीक है, और कौन सा सही है, और ये दूसरा सही है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 और 2 सही है, परंतु तीसरा गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की सामान्य मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है। और दूसरा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, एक सेकेंड, जल में उपस्थित पोषक तत्वों के अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसकी ये देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। ओके, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल आवश्यक होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम दोनों कथन सही हैं। वस्तुतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सही कूट को मिलाना है। ठीक है, इसमें हो जाएगा विटामिन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी होती है, कमजोरी, दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी का लक्षण है। ठीक है, इसका पहले का हो जाएगा विटामिन ए का हो जाएगा दृष्टिहीनता। ठीक है, पहले का हो जाएगा दृष्टिहीनता। आगे बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा विटामिन ए की कमी से बेरी
रोग होता है दुर्बल पेशियों और कम काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। तीसरा है विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूरे से खून निकालना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और चौथा है विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी रोग होता है, इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुकर जाती हैं, मुड़ने लगती हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला का हो जाएगा तीसरा विटामिन ए होता है दृष्टिहीनता में। ठीक है, विटामिन B1 का हो जाएगा, बेरी। ओके, विटामिन सी का हो जाएगा स्कर्वी, और विटामिन डी का हो जाएगा रिकेट्स। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। इसमें हो जाएगा विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। दूसरा है विटामिन B1 त्वचा घाव भरने में सहायक होता है। तीसरा है विटामिन सी रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। और चौथा है विटामिन डी हमारे अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। कथन 1 2 3 A C D सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पचने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी के सामान्य को नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें हो जाएगा कैल्शियम, असेस्लस, आयोडीन, घेघा, लोह, दंत क्षय। इसमें सोचेगा उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? उपयुक्त युग्म में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, इसमें हो जाएगा ये पहला, और दूसरा सुमेलित है, तीसरा नहीं है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाली रोग अभाज्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा होता है। गर्दन की अस्थियां का सिकुड़ने और त्वचा के बच्चों के मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा लोहा की कमी से अरक्ता होती है। इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करते हैं। तो लोह के कारण अरिक्ता होता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा ये गलत है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होती है? तो हो जाएगा विटामिन कारण, वसा कारण, प्रोटीन कारण, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है।
तो इतना ही क्वेश्चन था बस। चैप्टर नंबर 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 में बस 9 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, जो पूरे करवा दिए हैं। और इसी तरह से पूरे क्लास जितना भी चैप्टर है हर दिन क्लास आता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसी तरह से नए वीडियो के लिए। और एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर करवाएंगे। आप लोग धैर्य बना के पढ़िए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और अच्छे से पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से नए वीडियो हर रोज़ आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।